हेलो दोस्तों, दुर्गा इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं 10th क्लास चैप्टर 2 अम्ल, अक्षार एवं लवण, जिसमें हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारे पास अक्षार है। ये किसके साथ, जैसे NaOH है, किसी धातु के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक, तो हमारे पास क्या बनाएगा, Na2ZNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हमारे पास क्या थी, अम्ल भी ऐसे बना रहा था जैसे HCl था। किसी भी धातु के साथ रिएक्शन बना रहा था, तो क्या बना रहा था, NaCl प्लस H2। इसको संतुलित कर दिया था हमने। चाहे अम्ल हो चाहे अक्षार हो, जैसे ही इन्होंने धातु के साथ रिएक्शन की तो हम हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब अम्ल चाहे अक्षार के साथ अभिक्रिया करे, चाहे अक्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करे, तो हमारे पास दोनों में क्या होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा, लवण प्लस में हाइड्रोजन गैस, लवण प्लस जल बनेगा। अब हमारे पास क्या है, पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, ये कैसे काम करती है, 0 से 14 तक होती है। अब यहां से 0 से 7 तक तो हमारे पास है अम्ल, एसिड। 7 से 14 हमारे पास है अक्षार, बेस। और सिर्फ 7 पे हमारे पास क्या है, उदासीन। यहां क्या होंगे, परबल अम्ल, यहां कहेंगे दुर्बल अम्ल। यहां हमारे पास क्या है, पर दुर्बल अक्षार, यहां हमारे पास है परबल अक्षार, स्ट्रोंग बेस। अब हमारे पास 0 के जितने आसपास है वो हमारे पास क्या है, स्ट्रोंग एसिड में रहेंगे, और 14 के आसपास वो जितने हैं वो हमारे पास क्या है, स्ट्रोंग बेस में रहेंगे, और जो 7 के आसपास है वो दुर्बल अम्ल और इधर क्या है, दुर्बल अक्षार है। अब पीएच पे उदासीन है, 7 से अगर ज्यादा है तो अक्षार या बेस है, और 7 से कम है तो हमारे पास क्या है, अम्ल है। इधर की तरफ अम्लीयता बढ़ती जाएगी, इधर क्या है, अक्षारीयता बढ़ती जाएगी। इधर हमारे पास क्या है, अम्लीयता बढ़ती जाएगी, इधर क्या है, अक्षारीयता बढ़ती जाएगी। अब हमारे पास क्या है, दैनिक जीवन में पीएच का क्या क्या महत्व है, जैसे पाचन में HCl, हमारे पास हमारे शरीर के पाचन अंग में है अमाशय। अमाशय के अंदर HCl होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, जो भोजन को अम्लीयता बनाता है। अब है हमारे पास दांतों की सुरक्षा। अगर हमारे पास दांत का पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो दांत का श्रेय टूटना शुरू हो जाता है। पौधों में वृद्धि के लिए भी पीएच का बहुत महत्व है, क्योंकि बहुत बार डॉक्टर पीएच चेक करने के लिए जमीन से क्या है, मिट्टी ले लेते हैं। अब मधुमक्खी और चींटी के डंक का उपचार, जैसे ही मधुमक्खी ने हमें काटा तो उसमें होता है मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, अगर चींटी या मधुमक्खी काटती है तो हमें क्या लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा। ये मेरे पास अम्ल है, ये अक्षार है, तो क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, उदासीन न्यूट्रल कर देगा, जिससे क्या है, हमारे पास जलन कम हो जाएगी, ये दर्द कम हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कैसे तैयार किया जाता है, बेकिंग सोडा NaHCO3 जो घरों में यूज करते हैं, जैसे हमारे पास नमक है, वाटर प्लस CO2 प्लस अमोनिया गैस, जैसे चारों परस्पर अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाएगी, NH4Cl प्लस NaHCO3, अमोनियम क्लोराइड, और ये क्या है, बेकिंग सोडा।
तो ये NaCl कच्ची सामग्री के रूप में यूज करते हैं। अब बेकिंग सोडा किस किस काम आता है? बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, अग्निशामक के लिए, और घरों में अगर कोई सामान बना रहे हैं हम किचन में तो वो हमारे पास बेकिंग सोडे का प्रयोग करते हैं। अब है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा। अब हमने पहले बेकिंग सोडा तैयार किया था NaHCO3। अब बेकिंग सोडे को जैसे ही हमने गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अगर वाटर के साथ अभिक्रिया कर देगा, वाटर के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा? धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट .10H2O। तो ये हमारे पास आ गया वॉशिंग सोडा है, धोने का सोडा। अब ये किस काम आता है? जल की कठोरता दूर करने के लिए, घरों की सफाई करने के लिए वॉशिंग सोडा काम आता है हमारे पास। आगे है ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, इसका फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl2। अभी कैसे तैयार किया जाता है? हम घरों में यूज करते हैं भुजा हुआ चूना। अब भुजा हुआ चूना कैसे यूज करते मिलता है? जैसे ही हम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको पुट्टी बोलते हैं, बाजार से लाते हैं, ये जैसे ही पानी के साथ रिएक्शन करें क्या बनाएगा? CaOH की ट्वाइस। ये हमारे पास है भुजा हुआ चूना। अब भुजा हुआ चूना है, इसकी क्लोरीन गैस के साथ विक्रिया करेंगे तो CaOCl2 प्लस HCl H2 हमारे पास क्या है? CaOH की ट्वाइस Cl2, तो CaOCl2 ये हमारे पास क्या है? विरंजक चूर्ण, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ये हमारे पास क्या है? बिना भुजा चूना था, जैसे ही हमने पानी मिलाया तो CaOH की ट्वाइस भुजा हुआ चूना बन गया। और भुजे हुए चूने में जैसे क्लोरीन गैस पास करेंगे तो कैल्शियम CaOCl2 विरंजक चूर्ण प्लस हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी, जिसका यूज करते हैं जल के शुद्धिकरण के लिए। कपड़ा उद्योग में हम इसका यूज करते हैं। आगे हमारे पास है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये कैसे किया? जैसे हमारे पास जिप्सम होता है, जिप्सम CaSO4.2H2O, उसको हम हीट करेंगे 373 केल्विन पर, तो हमें क्या प्राप्त होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम क्या बनाने के लिए करते हैं? मूर्तियां बनाने के लिए, हड्डी के प्लास्टर बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए, सतह को चिकना बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तुमने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी है? एसिड और बेस। एसिड अम्ल है HCl प्लस बेस NaOH है। जैसे रिएक्शन करेगी तो NaCl नमक प्लस H2O जल। एसिड है, मेटल का देखेंगे HCl प्लस Na, तो क्या बना देगा? NaCl प्लस H2। एसिड कार्बोनेट के साथ करेगा, एसिड HCl है, किसे दे रहा है? Na2CO3, तो क्या बना रहे हैं? NaCl प्लस CO2 प्लस H2। तो ये हमारे पास क्या है? हमने रिएक्शन पढ़ी है। इंपोर्टेंट क्या है इसमें? अम्ल, अक्षार और लवण की परिभाषा, पीएच स्केल और पीएच का महत्व, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर, जो हमने पढ़ा था CaOCl2 विरंजक चूर्ण कैसे तैयार किया जाता है ये हमने पढ़ लिया, और रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली हमने। एसिड क्या करते हैं? जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं। बेस OH नेगेटिव आयन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगी? एसिड प्लस बेस क्या बनेगा? NaCl लवण प्लस जल। ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अब विभिन्न सूत्र हमारे पास, सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस
प्लास्टर ऑफ पेरिस का मेरे पास फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। जिप्सम का CaSO4 डॉट 2H2O। विरंजक चूर्ण CaOCl2। बेकिंग सोडा NaHCO3। दोने का सोडा Na2CO3 डॉट 10H2O। नमक सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये हमारे पास क्या थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सूत्र जो हमने यूज किए हैं। और हम दुर्गा इंस्टीट्यूट को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।